तो भैया तंबाकू के खेत में आ गए हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मैं भी जो है आपको ये साफ कर दूं कि तंबाकू का कोई प्रचार या प्रसार करने के लिए मैं ये ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। मकसद इतना है कि हमें भी बहुत कम जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि ये विस्मयकारी विषय है कि तंबाकू की खेती, क्योंकि हमारे आसपास जहाँ के हम रहने वाले वहाँ ये खेती होती नहीं है। और भारत में गिने चुने राज्यों में तंबाकू की खेती होती है। तो तंबाकू की खेती कैसे होती है, पेड़ कैसा होता है, क्या तरीका है, तो ये सब जानकारी जुटाने के लिए हम इधर आए हैं खेत में, और आपको भी ये सब चीज़ें मतलब ये जानकारी आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हम जो इस खेत के मालिक हैं, जो भाई साहब खड़े हैं साथ में, इनसे जानकारी जुटाएंगे और बताते हैं आपको सारा कुछ रोचक होने वाला है। जुड़े रहिए हमसे। तो शुरू करते हैं। नाम बता दीजिए। सौरभ पांडे। सौरभ पांडे कायमगंज के ही रहने वाले? मडौल कायमगंज निवासी। अच्छा, तो ये जो आप हमें लाए हैं तंबाकू के खेत में खेती, ये इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, जानकारी दीजिए। इसके ऊपर जहाँ पे फूल निकलता है, अच्छा, यहाँ पे बीज तैयार होता है इसके ऊपर। अच्छा, ये बीज इकट्ठा रख लिया जाता है। रखने के बाद में देव छठ के आसपास में पौध बोई जाती है। तो छोटे छोटे पेड़ होते हैं इस टाइप के, इधर इस टाइप के होते हैं छोटे छोटे। अच्छा, हाँ, फिर इनको उखाड़ के और फिर रोपा जाता है। तो रोपने के बाद में ये तो बताइए कि ये जो तंबाकू का ये जो पेड़ हम देख रहे हैं सामने, ये पौधे, तो ये कौन सी किस्म की तंबाकू है? कंपला। ये जो है कंपला बोलते हैं इसको। कंपला किस्म की तंबाकू आप बता रहे हैं। तो ये मतलब जो आमतौर पे हम देखते हैं लोग तंबाकू के साथ रगड़ के जो खाते हैं, ये वही चीज है ये? हाँ, वही चीज है। इसमें ये होती है पत्ती वाली है। हाँ। ये पत्ती बन जाती है। अच्छा। और वैसी इसमें बनती है दाना वाली लकड़ी वाली। मतलब ये जो डंठल है, ये लकड़ी वाली बन जाती है। ये जो पत्ते का ये जो डंठल है, इसकी नस वाली बनती है। इसकी वो मोटी मोटी जो होती है वो खाई जाए। मतलब ये तंबाकू का जो पौधा है ये पूरी तरह से उसमें काम आ जाता है। मतलब इसको कोई वेस्ट नहीं होता कुछ भी। अच्छा, वेस्ट नहीं होता। हाँ, इसको छटाई होती है। अब ये तैयार होता है, इसमें जो निकलती है फूल, ये किल्ली निकलती है। किल्ली खत्म कर दी जाती है। इसकी किल्ली जो होती है यहाँ पे निकलती है। किल्ली क्या बोलते हैं? जैसे किल्ला होता है, इसी पत्ते निकलते रहते हैं इसमें से। तो अगर ये निकलेंगे तो ये मोटी नहीं होगी। मतलब छोटे पत्ते हैं उनको कहते हैं। हाँ, ये निकल दी जाती है साइड से जो थोड़ा बहुत निकलता है वो ये निकाल दिया जाता है। और फिर ये मोटी हो जाती है, काफी मोटी हो जाती है। तो ये आइडियल तंबाकू का जो पौधा है, पेड़ है, पौधा बोलेंगे मेरे ख्याल से। तो जो सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? जो कंपले मानी जाती है। नहीं, जो जैसे कोई पौधा आप हमें बताइए अपने हाथ से कि ये सही तरीके से बड़ा हुआ है। सबसे ये सही तरीके से बड़ा हुआ है। ये सारे ऐसे ही हो जाएंगे सब। अच्छा, अब ये मोटी होगी, ये पत्ता है, ये मोटाई में होगा, मोटा होगा ये मोटा होगा। ये कितना समय लेती है? जैसे एक बार इसका बीज लगाया। अच्छा, इसको तरीका बताइए कैसे, मतलब खेती शुरुआत कैसे होती है इसकी? शुरुआत खेती पहले खेते जुतवा दिया जाता है इसका। हाँ। और उससे पहले पौध डाल दी जाती है। पौध कैसे तैयार होती है? पौध इसके जो फूल निकलता है, बीज में तैयार कर लिया जाता है, वो रख लिया जाता है। तो देव छठ के आसपास उसे डाल दिया जाता है पौध के लिए। बीज उसका डाल दिया जाता है। तो बस उसी द्वारा फिर पौधे तैयार होते हैं, पतले पतले।
वो ही रोप दिए जाते हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं। अच्छा, मतलब पहले जो है पौध तैयार की जाती हाँ, है। पहले पौध तैयार की जाती है और फिर वही रोपाई हो जाती है। फिर उनकी रोपाई होती है, जो पौधे तैयार होती है। तो मतलब बहुत मेहनत का काम है। हाँ, एक पौधा जो खेत में देख रहे हैं वो रोपा गया है। एक एक पौधा और एक एक पत्ते के यहाँ पे हाथ जाएगा 3-4 बार। अच्छा, ऐसे ऐसे ये सब हटा दिया जाएगा। उसके बाद में जाके जैसे ये किल्ली निकलती है, ये किल्ली निकल रही है, ये सब हर तोड़ दी तो जाएगी। जैसे एक बीघा में जैसे मान लो लगाई रोपाई की जाए, हाँ। तो कितना समय लग जाता ये है? रोपाई 1 दिन में 2 दिन में हो जाती है। 2 दिन में हो जाती है। हाँ, 1 दिन में हो तो जाती है। जैसे एक मोटा मोटी आप हमें ये जानकारी दीजिए कि तंबाकू की खेती मान लो कोई 1 बीघा में करता है, 1 बीघा खेत में, हाँ, तो 1 बीघा खेत में कितना समय लगता है एक बार की फसल में? लगभग 4-5 महीने लग जाते हैं पूरी फसल तैयार होने पकने में। पकने। और 1 बीघा फसल में जो है उस कितना इनकम होती है इसमें, ये बता दीजिए। लगभग 25,000 रुपए 30,000 रुपए बीघे। 25 से 30,000 रुपए बीघा बनता है। हाँ, 5 महीने में। हाँ। तो इसकी जो खेती है ये साल में कितने 1-2 बार हो जाती है? 1 बार होती है। साल में 1 ही बार होती हाँ, इसके बाद मक्का रोपाई हो जाएगी, मक्का की। है इसी खेत में? हाँ, इसी खेत में। अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हैं मक्का की रोपाई हो जाएगी, हम्म। और कोई फसल कोई लगाना चाहे, गेहूं नहीं लगेगा? गेहूं नहीं लगेगा, गेहूं टाइम में तो ये चल रहा है। अच्छा, गेहूं के समय में ये फसल चल रही है, मतलब उस समय की जो फसल होगी। हाँ, मक्का कर लो, बाजरा कर सकते हो। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि तंबाकू की खेती हो गई खेत में तो और कोई मतलब खेत की मिट्टी खराब हो गई है ऐसा? मिट्टी बढ़िया उपजाऊ और हो जाती है। अच्छा, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। हाँ, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, अगली फसल पे लागत कम पड़ती है। अच्छा, और जैसे मान लो किसी को लगाना है तो लागत में कितना इसमें खर्चा आ जाता है? 1 बीघा का आप हमें मोटा मोटी 5-6 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये लागत में आता है। लागत 6 हज़ार रुपये। तो उसमें लेबर एवर का भी खर्च? लेबर सब है, सब खाद लेबर सब है। 6-7 हज़ार रुपये में सारा है। मतलब 5 से 7 हज़ार रुपये एक बीघा का खर्चा है, और 25 से 30 हज़ार रुपये उसमें बनते हैं 5 से 6 महीने में। ये एक एकड़ में लगभग 1.5 लाख की 1.25 लाख की हो जाती है। अच्छा, 1 एकड़ में। एक और एकड़ 1 एकड़ में 20-22 हज़ार का खर्चा आता है। अच्छा, तो ठीक है यार, क्योंकि इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कायमगंज फर्रुखाबाद जिला है ना ये? जिला फर्रुखाबाद। इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जिनके खेत हैं तो उनमें खेतों में ज्यादातर तंबाकू की खेती लोग कर रहे हैं। 90% 90% लोग यहाँ कंपिला किस्म की तंबाकू की खेती कर रहे हैं। और पीनी वाली तंबाकू अलग होती है? इसी से निकलती है सब कुछ। अब ये होती है ये जैसे ये फूल होता है, ये फूल निकल रहा है, इसी से बीज तैयार होता है, इसी से। अच्छा, इसी से तैयार होता है बीज। ये फूल है? हाँ, ये फूल है, इससे बीज तैयार होगा। अब जैसे ये किल्ली होती है, जैसे ये तोड़ी जाती है, ये तोड़ ये दिया पतली पतली जो है साइड की। अगर ये नहीं तोड़ोगे ये पत्ता मजबूत नहीं होगा। तो जैसे मान लो ये तोड़ दी गई, हाँ, तो इनका भी इस्तेमाल कुछ है कि ये फेंक दी जाती है? ये निकाल भी लेते हैं, इसमें मिलाने की, तंबाकू मिलाने काम आती है। अच्छा, मिलाने का कुल मिला के जितना पत्ता बड़ा होगा, जितना पत्ता बड़ा होगा उतना बढ़िया है, बड़ा और मोटा होना चाहिए है? सफेद होती है, इसकी लौट होती है। तो ये अपने आप में रोचक विषय है, हमने सोचा वीडियो बनाएं इस चीज़ का भी, आप लोगों को दिखाएं। आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के वीडियो अगर और चाहिए हो तो वो भी बताइए, तो आगे कोशिश करेंगे कि जो खेती किसानी से जुड़े वीडियो भी हम डालते रहें। दूर तक आप देखिए केवल तंबाकू और तंबाकू के ही खेत नज़र आ रहे हैं। महीने के बाद में होली के आसपास कटने लगेगी ये। अच्छा, और दीपावली के आसपास रोपाई होती है। दीपावली के आसपास रोपाई होती है? दीपावली के आसपास की रोपाई होती है, होली के आसपास ये कटने लगती है। अच्छा, कट के फिर हर पत्ता छटेगा, छांटा जाता है, अच्छा, अलग किया जाता है, लकड़ी अलग कर दी जाती है, पत्ता अलग हो जाता है। फिर इस पत्ते को सुखाने के बाद इकट्ठा किया जाता है,
फिर इसके मुट्ठे बांधे जाते हैं, हर पत्ते पत्ते के मुट्ठे बांध के, फिर ये उसकी लौट पलट होती है, फिर ये सफेद की जाती है, सफेद हो जाती है। सफेद कैसे होती है? लौटने पलटने से होती है, जो सफेद हो जाती है वो मतलब धूप में सुखाई जाती है? हाँ, पहले धूप में सुखाई जाएगी। कितने दिन में सूख जाती है? 7-8 दिन तक सुखाते हैं, हाँ। फिर इकट्ठी कर देते हैं। अच्छा। तो इकट्ठी करने के बाद फिर जाता है, फिर लौट पलट होती रहती है, फिर लौट पलट होने के बाद में फिर गड़िया बनती है इसकी। तो आप लोग जो है इसका जो खेती का जो उत्पादन है, मतलब कच्चा माल कंपनियों को बेच देते हैं? हाँ, कच्चा माल भेज देते हैं। कच्चा माल फैक्ट्री में जाता है, फिर वहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग होती है इसकी। फिर बाद में कहीं किमाम निकलता है, कहीं ऐसी खाई जाती है। किमाम निकाला जाता और किमाम निकाला जाता है, ऐसी तैयार होती है तंबाकू खाने वाली। अच्छा, तो जैसे एक चीज़ बताइए, जैसे ये जो हरा पत्ता है इसका तंबाकू का, तो अगर कोई इसको चबा ले तो उसमें नशा होगा? ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, वो कुछ चबा ही नहीं सकता। कड़वा होता है क्या? कड़वा होता है। नहीं तो नशा ऐसे नहीं होगा उसमें? ऐसे नहीं होगा, जब से लौट पलट होगी और जो इसमें अभी लस्सी बनेगी, इसमें अभी जो जो गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे इसमें लस्सी बनेगी। लस्सी कैसे? निकोटीन बनेगा इस पे। अच्छा, ये इसमें जैसे गर्माहट आएगी तो इसमें निकोटीन की मात्रा जो है प्रभावी हो जाएगी। हाँ, निकोटीन बढ़ने लगेगी। अच्छा, निकोटीन बढ़ेगी, उसी में नशा होता है। निकोटीन का ही नशा होता है, और निकोटीन से मुक्ति का जो है च्युइंगम भी आने लगा है। भाई साहब ने एक पत्ता तोड़ के दे दिया हमें। तो ये कुछ इस तरह से है, जितना बड़ा पत्ता, जितना मोटा पत्ता, उतना बढ़िया काम की चीज़। ये जो हम देख रहे हैं, तो ये वाली खेती है तंबाकू की, इसको जो है जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? जानवर नहीं खाते इसे। गाय बैल भैंस? हाँ, वो नहीं ज़्यादा खाते। अच्छा। हाँ, उसी वजह से यहाँ ज़्यादा चीज़ होती है। वो खाते ही नहीं है ये चीज़ है? वो नहीं खाते। अच्छा, जानवरों को नहीं नुकसान है, जानवरों को ऐसा नुकसान है, निकल गई टूट गई वो नुकसान है, और कुछ लेना मतलब। हाँ, और कोई नहीं खाने। क्या मतलब कितनी बढ़िया चीज़ है कि पशुओं को भी ये समझदारी है कि कौन सी फसल, कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी नशे की है, उन्हें भी जानकारी है। तो भाई साहब बता रहे कि ये खेत में जो है कितना भी लगा रहे तो यहाँ पे गाय बैल भैंस बकरी इस तरह के जानवर, मतलब ये इस तरह ये फसल खाते ही नहीं है। अगर निकल गए तो उनके पैरों से कुचल के नुकसान भला हो जाए, लेकिन खा के नुकसान नहीं करते वो किसी का। तो ये भी एक कारण है कि इस क्षेत्र में लोग यहाँ ये फसल खूब लगाते हैं। तंबाकू की खेती है इस क्षेत्र में, तो यहाँ की मिट्टी इसको सपोर्ट करती है, इसलिए लोग लगाते हैं इस फसल को, या मतलब इनकम के लिहाज से इसे लगाते हैं? इनकम के लिहाज से लगाते हैं। अच्छा, कि मतलब उन्हें लगता है कि इसमें आय अच्छी खासी है। अब जैसे गेहूं कर दिया, हाँ, गेहूं कर दिया, हाँ, देखो ये फूल बनना है, ऐसे बीज तैयार होगा, ये फूल बनता है, ऐसे ही बीज तैयार होता है। गेंदा से मिलता जुलता लग रहा है फूल। हाँ, ऐसे ही फूल होते हैं। ये देखिए फूल भी आप दिख गया इसमें। हाँ, इसी पौध तैयार होगी। फूल के बीज को जो है इससे बो के पौधा बनाया जाएगा। फूल के नीचे बनेगा बीज, गांठ बनेगी, उस गांठ में होगा बहुत सारा बीज। अच्छा, फूल की गांठ में होगा बीज, उससे बनेगा पौधा, लगेगा पौधा। इसके नीचे गांठ बनेगी, गांठ के नीचे होगा बीज इकट्ठा। तो ये तो कई फूल होते हैं? हाँ, ये कई फूल होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो मतलब बीज तैयार होने में दिक्कत नहीं होती, आराम से हो जाए? 4 पेड़ों का बीज 100 बीघे कर जाएगी। मतलब 4 पौधों का बीज जो है 100 बीघा में लग जाएगा? हाँ, 100 बीज। बहुत बारीक बीज होता है? बारीक बीज होता है, 4-6 पौधों का बीज 50-100 बीघे में हो जाएगी। अच्छा, ये भैया क्या बात है, सब प्रकृति माता है। यहाँ देखो ये पानी लग रहा है, ये इसमें भाई साहब ये पानी जो लग रहा है, ये पानी कितने बार लगाना होता है इस फसल में? 6-7 बार। 5-6 महीने के दौरान 6-7 बार पानी लग जाता है? 7 बार पानी।
और जैसे मान लो अचानक कभी कभार बारिश हो जाती है तो इसको तो नुकसान पहुंचता नहीं होगा? फिर ज्यादा बारिश हो जाती है ज्यादा तो हो नुकसान हो जाता है। तो इसके पेड़ जो है सूखने लगते हैं। छोटे पौधे में अगर है? बड़े पौधे भी अच्छा। वैसे होने लगते हैं, वो वैसे पेड़ खड़े अच्छा। वैसे होने लगते हैं। तो ये जो है पानी के माध्यम से इसमें डीएपी खाद लगा रहे हैं। और ये लगभग 1 बीघा में 25,000 रुपए बीघा की हो जाती है तंबाकू। अच्छा, हाँ ये बताया मैं भाई साहब। आपका शुभ नाम? हमारे चाचा के लड़के हैं ये, नाम बता दो। मनोज इसमें? पांडे। मनोज पांडे जी हैं। आप ही का खेत है ना ये? तो हम ब्लॉग अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं तंबाकू की खेती। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए। हाँ। ये जो तंबाकू है, हाँ। एक तो इसका सीधा इस्तेमाल है कि नशे के तौर पे है, और कोई इसका इस्तेमाल है? जब कोई दवाई भी बनती है, कोई दवाई बनती है किसी चीज की, दवा में इस्तेमाल होता है? अच्छा। कैंसर के साथ दवाई बनती है। इसके कैंसर। पत्तों में जो है निकोटीन। वो निकोटीन होता है। तंबाकू के पत्तों में हाँ। वो निकोटीन होता है, और ये निकोटीन से ही तैयार होती है कैंसर की दवाई। और इससे जो है खाई भी जाती है ये, और पी भी जाती है। चोट का तो मैंने सुना है कि चोट वोट कहीं लगी हो तो उस पत्ते को सेंक के लगा हाँ, लो वो भी फायदा करता है। तो चोट खींच लेता है ये। हाँ, वो भी करता है। क्योंकि भांग का तो हमें पता है, वो आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है भांग। तो खैर ये बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है कि तंबाकू का इस्तेमाल आयुर्वेद में है कि नहीं है। नहीं, दवाई में उसमें है, लेकिन कैंसर हाँ, दवाई। ये दवाई के तौर पे लोग इस्तेमाल करते और हैं। इसमें अन्य फसलों की अपेक्षा हाँ। इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, लागत ज़्यादा आती है। लागत बहुत ज्यादा आती है। बताया भाई साहब ने। और इसकी हर एक चीज़ बिक भी जाती है, जिसका इसका बाई प्रोडक्ट जो भी होता है, जैसे कि तंबाकू को पत्ते अलग कर लेंगे, फिर लकड़ी बचेगी, फिर लकड़ी को भी इसको एक मैनार बना लेंगे, उसको कटर से पीस के पत्तों को अलग उसका ग्रेडिंग हो जाएगा, लकड़ी का अलग ग्रेडिंग होगा, यहाँ तक कि इसकी जड़ें भी खोद ली जाएं तो वो भी बिक जाएगी। जड़ें भी बिक बिक जाएंगी? जाएंगी, ये कुछ नहीं तो बचेगा। पूरा खोद लिया जाता होगा पौधा? नहीं नहीं नहीं, हम लोग जड़ों को, क्योंकि वो अंदर होती हैं, हाँ। तो जड़ों में वो उर्वरा शक्ति जमीन की बढ़ा देती हैं। वो अगली जो फसल होती है उसमें बहुत कम कॉस्ट आती है। जैसे मक्का, तो इसके बाद मतलब बोएंगे- काटा जाता है ये पौधा? हाँ हाँ, ये काट लिया जाता है जमीन के बराबर से, हाँ। इसको काट देंगे, और फिर इसके जो ऊपर वाले पत्ते हैं इनको अलग कर लेंगे, लकड़ी को अलग कर लेंगे। तंबाकू की कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो फेंकने लायक हो, सारी चीज़ बिक जाएगी इसकी मार्केट में। चलिए बढ़िया है, इसीलिए इसका जो है आमदनी का एक हाँ। तरीका है। ये 25,000 रुपये बीघा की तंबाकू हो जाएगी, और फिर इसमें लगभग 10 से लेकर 15,000 रुपये बीघा तक की मक्का हो जाएगी। मक्का के तुरंत बाद इसमें धान रोप दो, या बाजरे की खेती कर सकते हैं हम लोग। तो एक साल या में फिर कंपोस्ट खाद के लिए इसमें जो है हम ढैंचा और तिली बो दें, तो उसको हरी खाद के रूप में उसमें हैरों से कटाई कर दें, तो हमारा खेत भी दमदार हो जाएगा, घोड़े की अगली फसल के लिए आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो एक साल में तीन फसलें हो जाते हैं? तो ये तो बढ़िया है, 3 फसल कर सकते हैं लोग एक साल 3 में। फसलें करते हैं हम लोग। पानी का क्या होता है इसका इंतजाम? इनका लगा हुआ पंपिंग मतलब सेट भी है, पानी का जरिया ट्यूबवेल है यहाँ केवल? ट्यूबवेल है, पंपिंग सेट भी है। यहाँ पानी जो है और 6 फीट पे, इस समय 7 फीट पे वाटर लेवल है। अच्छा, नहर बम्बा इस तरह की चीजें नहीं है यहाँ यहाँ? पर नहीं है, ये सब बूढ़ी गंगा का ये क्षेत्र है। यहाँ से गंगा जी लगभग 4-5 किलोमीटर पे है। और अभी पिछली बार बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, ये सड़क ही बची थी, ये सब खेत जलमग्न थे। इधर भी पानी आ गया था? पानी आ गया था, इधर भी निकल गया था। ये जो एक बड़ी दिलचस्प चीज ये भाई साहब बता रहे हैं। फोन आ रहा है क्या? नहीं नहीं, कि ये जो पकने लगती है जब फसल, उसमें निकोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है, और जब इसकी तोड़ाई होने लगती है, छोटे पत्ते किल्ली बोलते हैं ये लोग, वो तो बताते हैं ये लोग तोड़ते तोड़ते नशे में आ जाते हैं। सही बात हाँ, है? नशे में हो जाते हैं, और फिर जो है चक्कर आने लगते हैं। लोग खेतों में ही चक्कर आने के फिर वो बैठ जाते, वहीं लेट जाते हैं, या फिर तो इसमें आपको ऐसे मजदूर की जरूरत पड़ती होगी जो मजबूत हो, जो इसका काम करता रहता हो। हर कोई नहीं हर कर कोई पाए। नहीं कर सकता इसको। अच्छा, ना।
तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी भाई साहब ने। और इसका एक और भी है, इसको जब खेतों में से जब सुखा के घर ले जाएंगे फिर इसका एक चक्का लगाया जाता है, उसके 4-6 पत्ते इकट्ठा करके इस तरह के 4 पत्ते और इकट्ठा कर लिए, फिर उनको बांध दिया, एक पत्ते से लपेट दिया, फिर उसकी एक गढ़िया बना ली, गढ़िया बना के उसका एक चक्का लगाया जाता है, फिर वो हर दूसरे, तीसरे और 5वें दिन उसको पलटा जाता है। अच्छा, हाँ, इधर से उधर, उधर तो से उसी इधर। को ये लौट पलट बोल रहे हैं। हाँ, लौट पलट बोलते हैं। तब तंबाकू में इसमें जो है रंग कलर आ जाता है। तो ये देखो, और जब सफेद रंग की तंबाकू हो जाती है वो सबसे महंगी बिकती है, और फिर उससे डाउन कलर हो जाता है थोड़ा हल्का सफेद, उसका रेट अलग, फिर काली उसका रेट अलग, फिर पीली एक लाल रंग की हो जाती है उसका रेट अलग। नहीं तो, कई क्वालिटी कलर इसका अपने आप बनता है या नहीं, अपने ही आप बनता है। अपने आप आपने जैसे अब इसमें पूरब की हवा चल रही है और आपने पानी लगा दिया तो इसका सब खराब हो जाएगा और ये भस दे जाएगी। अच्छा। फिर आप खड़े भी नहीं वहाँ हो पाएंगे। अच्छा, हाँ, उस पछुआ हवा चलेगी और पश्चिम से हवा चलती है तो इसमें चक्का में हम लोग गड़ियों पे जो सूखने लगती हैं उनमें पानी लगा करके फिर उनको दाब देते हैं किसी मोटे कपड़े से या बंडल से, तो वो कलर बनता तो उसमें कलर फिर 2 दिन बाद तो फिर उसको 3 दिन बहुत बाद सारी बारीकियां हैं, मतलब उसमें कि मौसम का बहुत ख्याल मौसम रखना है का इसमें। ख्याल, लौटने पलटने का ख्याल, कब पानी लगाएं कब ना लगाएं। तो इसीलिए अनुभवी लोग ही इसको कर सकते हैं, इस खेती को। हर कोई सोचे कोई कि नहीं हम कर इसको सकता। बो दें और ना, कर लें, ना। तो वैसा नहीं है। नहीं कर सकते। हमारे यहाँ फर्रुखाबाद जिले में मेरे कायमगंज में ही ये चीज मशहूर है। आप फर्रुखाबाद से आगे शुक्रउल्लापुर के आगे बढ़ेंगे तो एक ही 2 मेड़ आपको मिलेगी। यहाँ आपको हजारों बीघा तंबाकू देखने को मिलेगी। और एक चीज और ये भाई साहब बता रहे हैं कि जब ये पकने लगती है, जो लोग किल्ली तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद अगर आपने हाथ नहीं धोए और हाथ बिना धोए खाना खा लिया तो भाई साहब नशा आ जाएगा आपको, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। और हमारे यहाँ इसी तंबाकू के वजह से ही हमारे यहाँ जमीनों की महंगाई है। हमारे कायमगंज में लखनऊ और कानपुर से ज्यादा महंगी जमीन का भी बता जमीन का रेट है यहाँ कम से कम 60 लाख रुपया एक बीसा, एक बीसे बिसा। हाँ, 4 कायमगंज में। बीघा का कितना रेट होगा? बीघा का यहाँ आप एवरेज लगा लो, यहाँ पर तो कम है। हाँ। यहाँ पे कम से कम होगी 5-6 लाख रुपए बीघा, और यहाँ से ऊपर कायमगंज की तरफ ज्यों ज्यों बढ़ेंगे उतनी महंगाई बढ़ती चली जाएगी। 5 से 10 लाख रुपए बीघा। यहाँ पर हमारे कायमगंज में महानगरों से ज्यादा जमीन की कीमत है। तंबाकू की खेती करने के लिए क्या किसी तरह की कोई लाइसेंस की वगैरह की जरूरत होती? नहीं, पहले इस पे लाइसेंस का प्रावधान था, हाँ। लेकिन अब वर्तमान में अब लाइसेंस का इस पे प्रावधान नहीं रहा है। अच्छा। जो मन अपने इच्छा से किसान लोग चाहें तो वो फसल अपने खेत में कर सकते हैं। कोई भी कर सकता कोई है? भी कर सकता है। लाइसेंस वाइसेंस? हाँ, लाइसेंस का नहीं, अब प्रावधान पहले था। भांग का शायद लाइसेंस? हाँ, भांग का था। और जो लोग उसकी किसकी खेती करते वो उधर वो अफीम की खेती हमारे यहाँ से करीब जो है 25 किलोमीटर आगे लोग करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में कलान क्षेत्र पड़ता है वहाँ लोग अफीम की खेती करते हैं, उनके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। उनके लिए है, ठीक। तंबाकू के लिए कोई भी किसान चाहे स्वेच्छा से अपने खेत में जो भी चाहे और जितने बार चाहे और जितने रकबा में चाहे उतनी खेती कर सकते हैं तंबाकू की। कोई रोक टोक नहीं सरकार की तरफ से। तंबाकू को इसको रख भी सकते हैं हम लोग, चाहे तो 2-3 साल तक इसको रख सकते हैं, कोई भी इसमें खराब नहीं होगी। थोड़ा वेट कम पड़ सकता है लेकिन ये खराब नहीं होती है। खराब नहीं होती, मतलब 2 साल 3 साल में इसको बेच सकते रख हैं। के बेच सकते हैं। मतलब ये है कि किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। हाँ, तो तंबाकू के खेत की सैर हमने सोचा था आप लोगों को कराएं। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो और जानकारी? ठीक लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपने खेत पे लाए और ये सब दिखाया, जानकारी दी। खुशबू भाई साहब सुंघा रहे हैं हमें। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। जय राम जी की। नशा जो महसूस है, मैं वहीं और लौट रहे हैं भीतर से। साइकोलॉजी है, तंबाकू के खेत में आए नशा ना हो फिर कैसे है? खेत में 3 से 4 घंटे आप घूम लो, आपको फर्क पड़ेगा। भाई साहब बता रहे 3-4 घंटे खेत में घूम लो तो कुछ फर्क पड़ेगा, यानी हल्का सुरूर आएगा। ये भी ठीक है कि बिना खाए जो है नशा हो जाए। जगह भी बहुत रमणीय है ये आप देख रही है, हनुमानगढ़ी है। यहाँ बहुत बढ़िया बजरंगबली का मंदिर है, आश्रम है, बहुत बढ़िया स्थान है। तो इसी के साथ चलिए फिर मुलाकात होगी। जय सिया राम, जय हनुमान।